ट्रेंडिंग नव भारत में आपका स्वागत है। मैं एंकर कमलेश यादव। ये तो सभी की नजरों में है। मैं क्या बोल रही हूँ, पूरी जनता ये बात खोल खोल के बोल रही है कि इनको संरक्षण प्राप्त है, इसी की सुरक्षा के घेरे में ये बैठे हुए हैं। लोग तो कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि ये यहीं पे है, लेकिन नजरबंद हुए हैं कि पुलिस से पकड़ के बाहर हुए हैं। मांग मेरी यही है कि जो मेरे पति की हत्या का दोषी है वो मेरे सामने आए। मैं अपना गुनहगार सामने में चाहती हूँ और उसे कड़ी से कड़ी सजा, पप्पू राय, गोरख राय और धापू राय, ये तीनों कुख्यात अपराधी हैं और इन्हें सजा हो। जी ये जो गुनाह इन्होंने किया है, मेरे पति की निर्मम हत्या की है, इसका गुनाह सबके सामने आया है और सजा भी हम लोग सब इसके लिए फांसी की मांग रहे हैं। पूरी जनता की मांग है कि इसे फांसी की सजा दी जाए और इसे फांसी की सजा मिलनी भी चाहिए, क्योंकि एक दो हत्या इसने नहीं की है, पता नहीं कितने निर्दोषों की हत्या की है, लेकिन आज भी ये घूमता है सीना तान के। अभी फरार है, लेकिन जब ये पुलिस की पकड़ में आए तो सबका यही मांग है कि इसे फांसी की सजा दी जाए। देखिए, अभी तो फिलहाल मैं पुलिस पर विश्वास कर रही हूँ, जैसा कि उनका काम है, जैसा कि वो बता रहे हैं। अभी हम लोग संयम रखे हैं, जब इतने दिनों तक संयम रखे हैं तो ठीक है, आगे भी देखते हैं। अगर उससे भी नहीं कुछ होगा तो हमको जहां दरवाजा खटखटाना होगा उससे पीछे हम नहीं हटेंगे, लेकिन उसको बिना सजा दिलवाए नहीं रहेंगे, ये तो तय है। केस का ताना बाना है और कुछ नहीं है। घूम फिर के थार पे जाना ये कोई मायने नहीं। पहले आरोपी चाहिए, आरोपी अगर मिल गया तो सब क्लियर हो जाएगा, कहाँ थार, क्या क्या नहीं, कितने लोग, वो खुद ही बयान में देगा। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, जब पकड़ में आएगी पुलिस के, तो वो खुद ही उगल देगा क्या है नहीं है। बस ये कहानी को दूसरा मोड़ देने का पहलू है और कुछ नहीं है। देखिए, मांग हमेशा थी कि, क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि है, एक तो कि इतना दुश्मनी इनसे था तो जान का भय किसे नहीं होता है, हमेशा रहता है। लेकिन ये मांग भी मतलब उनको कोई सुरक्षा भी नहीं प्रदान किया गया और जो अपराधी है उसके नज़र में था कि ये तो सुरक्षित है नहीं, कहीं भी इन पे हमला किया जा सकता है, जो कि अंजाम उन्होंने दे दिया है। 2017 से ये बातें बोल रहे हैं कि ये हमको कभी मरवा ही देगा। बार बार इधर भी 6 महीना पहले हमसे बोले हैं, 5 महीना पहले बोले थे कि पूरा तरीका से मेरे पीछे लगा हुआ रहता है और आज न कल हम पर गोली चलवा देगा, जो कि उनका कहा हुआ सच हो गया। और जो ये बोलता है अपराधी इसमें कि मैं कहीं से भी संलिप्त नहीं हूँ, सुरेश भैया मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे पति का जो कहना है कि ये मुझे आज न कल मरवा देगा, तो तुम ही दोषी हो। पप्पू राय, गोरख राय और धापू राय, यही तीनों मुख्य आरोपी है, यही तीनों हत्यारे हैं। मैं खोल के बोल रही हूँ अभी। सही है या गलत है, आप बताइए। देखिए, पुलिस लगभग अपने मुकाम पर पहुंची है, जिस तरह से हमको सूत्रों से पता चल रहा है, और हम अभी 2-3 दिन और वेट करेंगे और 2-3 दिन में सिटी एसपी भी ये बोले हैं कि 2-3 दिनों में इस केस का खुलासा हो जाएगा। और कुछ अपराधी जो अभी जिस पर शक का सुई, जिसके द्वारा जो है पैसा का वितरण हुआ, उसको पकड़ने के फेर में है, और 1-2 और पकड़ा जाएंगे तो ये मामला जो है ना कि एकदम क्लीन हो जाएगा। लेकिन हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं कि प्रशासन से भी बोले, हम जिसको जिसको नाम पहले से बोले हैं उसके पीछे अभी पुलिस पड़ी है। अभी अगर ये शुरू में पड़ जाती तो सारा केस का खुलासा जो है 31 तारीख को छोड़ दीजिए, 31 तारीख को मेरे भाई को गोली लगा और 1-2 तारीख को ही पूरा क्लियर हो। वल्ली फॉर इसको अरेस्ट करता, और ये आदमी पूरा प्लान से, एक आदमी नहीं 2-3 आदमी के से प्लानिंग करके पैसा का शूटर के पास पहुंचा, और ये हत्या के 5 दिन पहले ही चारों भाई सब लापता हो गया, यहाँ से सब हरिद्वार चल गया। और उसके बाद जो है ये कांड कराया, एकदम कार्रवाई नहीं। अगर ये कार्रवाई करती तो मेरा भाई कोई होबे नहीं करता। मेरा भाई या उनकी पत्नी कहाँ नहीं लेटर लिखे हैं, डीजीपी को नहीं लिखे, कि डीआईजी को नहीं लिखे, कि थाना वाला को नहीं लिखे, और एक बार लिखा गया
कई एक बार धमकी मिला, उसका भी जो है ना कि जिक्र करके सीनियर एसपी को दिया गया। सुरक्षा की मांग की गई, राइफल और पिस्टल का लाइसेंस के लिए हम लोग अप्लाई किया कि हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हमको जान का खतरा है, लेकिन हमको कुछ मुहैया नहीं कराया गया। सर, दीघा थाना प्रभारी राजकुमार पांडे जो सुने थे कि उनका सुपारी दिया गया है हाँ। सुपारी किलर को, हाँ। उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई वो नहीं किए। अगर वो कार्रवाई करते तो आज भाई मेरा जिंदा रहता। दीघा थाना प्रभारी उसमें कौन थे? एकदम दीघा पर राजकुमार पांडे थे। अगर अगर राजकुमार पांडे को ये मालूम था और ये आदमी उसको जो है ना कि इस तरह का बात जब जानकारी हुआ था, तो इनको अरेस्ट करना चाहिए था। इनको अरेस्ट करना चाहिए था, तो वो एक सनहा लिखवा के 107 कर दिए। बताइए, अरे साहब क्या कहें, हम लोग थक गए, कहाँ नहीं गुहार लगाए थे। थाना प्रभारी खुद बोले कि उनकी जान को खतरा। हाँ, खुद बोले, हमारा भाई को फोन करके बोले कि जल्दी से आप जो है कि वहां से हटिए, जो है कि मखदूमपुर था। राजकुमार पांडे। हाँ, राजकुमार पांडे जी। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जब आपको जानकारी हो गया तो पुलिस प्रशासन का ये काम है कि उस आदमी को पहले अंदर में लीजिए और उसको जो है ना कि आप अपने सीनियर को बोले कि इस तरह की बात है। पेपर में भी आया साहब। हर तरह से जब कोई चीज आ गया, आप उसको सनहा लिखवा देते हैं। सनहा से क्या होता है? सनहा लिख दिया, आप कार्रवाई करवे नहीं कीजिएगा, तो क्या हुआ? 107 किए, जो अभी हमको मिला है। आज हम खोदते खोदते हमको सनहा, मैंने आज हमको प्राप्त हुआ कि मेरा भाई सनहा भी ई के रहा था। 107 हुआ था, उस पर थाना वाला किया। क्यों किया था, अब बताइए। हत्या की सुपारी के लिए सना होता है ना? अभी तो सोच लीजिए, सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ, न सुरक्षा मुहैया कराया गया। क्या करेगा घर में? इनका थाना में उठना बैठना रहता था, अपराधी जो पप्पू थप्पू गोरखा, ये लोग तो बालू माफिया है, तो ये लोग का तो हमेशा रहबे करता होगा, रहबे करता है। ये तो पैसा कौड़ी लंद फंद जो क्या करता होगा, ये सब को तो यही का साम्राज्य है। इस संलिप्तता में अब हाँ, राजकुमार पांडे जी को अगर मालूम था, राजकुमार पांडे जी को ये केस की जानकारी थी, तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं इस चीज को जो है ना कि दबा दिया। आपकी संलिप्तता उसमें हो सकती है इनका। अभी हमको पता चला कि क्यों नहीं जो है ना कि मेरा भाई, जब हमारा भाई को आप ही बोले, आप ही फोन करके बोले कि अलर्ट हो जाइए, आप पर जो है ना आदमी लगा, तो क्या आदमी का नाम जान गया कि फलना फलना आदमी ऐसा कर रहा है, तो आपका क्या फर्ज बनता था? थाना प्रभारी का क्या फर्ज था कि जाके हम उसको अरेस्ट करें? देवन राय एक आदमी था जिसको वो अपने घर में झंझट करके चल गया, और वो मेरे यहाँ उसका बेटा काम करता था, और कुछ उसके यहाँ पैसा वो गबन किया था, तो थाना में लिखित दिया कि इतना मुखिया जी के पैसा हम फलना फलना दे देंगे। वो 10-10 हज़ार करके दे रहा था, 6-7 महीना से वो पैसा रोक दिया। तो हम लोग उसको बोले कि अरे पैसा कहाँ नहीं दे रहा है। तो ये प्री प्लान कर करके उसके द्वारा उसका हस्बैंड चल गया दूसरा जगह, और उसके बाद दूसरा का लाश 4 फीट 4.5 फीट का वो आदमी है, और 6.5 फीट के आदमी को जो है ना कि लाश कहाँ से ला करके और उसको चिन्हवा दिया। उसका बेटा पुतो पहले नहीं सकारा कि हमारा पापा का फोन नहीं है, और उसके बाद अपना आदमी भेज करके उसको चिन्हवा करके FIR मेरे विरुद्ध कराया। हमको एक कुछ बनाया कि सुरेश प्रसाद उसको टांग के ले गया, और तीनों भाई मिलके मार दिया। बताइए, उसी का संलिप्तता था। उसको जो है सिखा करके बहका करके उसको से केस करवाया। तो थाना इंचार्ज का ही फर्ज बनता था कि लाश किसका था इसका पता लगा था, प्लस जो है ना कि किसके कहने पर तुम FIR किया, समझे ना? किसके कहने पर उसको FIR किए थे भाई, उसके बारे में पता लगाता। तो ये जो है ना कि पता भी नहीं लगाया, फिर उसके बाद उस पर केस चलना चाहिए था 200E का। जब सुपरविजन 2 दिनों के बाद वो आदमी जो है साक्षात हाजिर हो जाता है जिंदा, तो कहता है क्या कि हम जो है ना कि घर में झंझट करके हम चल गए थे, घूमे चल गए थे, हम वहाँ बक्सर में मंदिर है वहाँ चल गए थे। अब फिर आ जाता है। आप बताइए, हाँ राजकुमार पांडे थे, कोई कार्रवाई उसको पूछना चाहिए था ना भैया कि आपको कौन सा काया,
आप ये लाश किसका था? आप कुछ नहीं किए। अब उल्टे हम पर 107 का नोटिस आज आया है कि जो है ना कि अब बताइए, दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। ये लोग साका के आप उल्टा सुल्टा करके जो है ना कि अब बताइए कि ये उस पर केस चलना चाहिए था ना 182 211, वो भी केस नहीं चला। मुख्य आरोपी तो भागा हुआ है। पुलिस अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। पुलिस ऐसा नहीं है कि बैठी हुई है, पुलिस अपने तरफ से जीतोड़ कोशिश कर रही है कि जो है ना कि इस पूरा केस का जो है ना कि कौन कौन में सम्मिलित है उसका जो है ना कि पर्दाफाश वो करेगी। ऐसा नहीं है, पूरा लगे हुए, हम लोग भी पता लगा रहे हैं। पुलिस अभी सुस्त नहीं बैठी हुई है, अभी पूरा फुल फॉर्म में वो काम कर रही है। और ये तीनों हत्यारा जो है ना कहीं ये या तो नेपाल में हो या कहीं हो छिपा हुआ। हाँ, न्याय की आस है, न्याय की आस है। एसपी साहब भी लगे हुए हैं, समझे ना, उसमें, और थाना इंचार्ज भी सब लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, आस है। और हम अभी देख रहे हैं, पब्लिक हमारा रोज रोज कहता है कि हम रोड पर उतर जाएंगे, रोड पर हम उसको मना कर रहे हैं कि रुक जाओ भाई, कम से कम प्रशासन का जो है ना कि कम से कम जितना बोला है कम से कम सुन लो। और हमको लगता है कि प्रशासन अपने मुकाम पर पहुंच जाएगी। और ये जो हवाई के जो बात करता है, इस सब का पोल खुलेगा तुरंत। ये तो इसकी माता और इसकी वाइफ कहते हैं कि मेरा हस्बैंड ब्लेड लेके नहीं चलता, मेरा देवर ब्लेड से। तो 10 गो इसके पास 10 गो ऑन रिकॉर्ड केस है, सोचिए, जिसमें 2 गो में सजाप्ता है, आजीवन कारावास, और 4-5 केस हत्या का है। अब सोच लीजिए कि वो आदमी का घर का आदमी इस तरह का बयान देता हो, दुर्भाग्य है। गांव का बच्चा उसको जानता है कि कैसा आदमी है, हत्यारा है। एक हत्या नहीं किया भाई साहब, 10 हत्या ऑन रिकॉर्ड है, और 10 हत्या ऐसा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो पूरा गांव जानता है। सोचिए, डर के मारे कोई केस नहीं किया, कोई कुछ हुआ। ये हालत है इसका। ये आदमी इतना दुष्ट है, गांव का 99.99% आदमी बोलेगा ये हत्यारा आदमी है। और ये अकूत संपत्ति अर्जित किए हुए ये सब कर करके, सोचिए, अकूत संपत्ति ये अर्जित किए हुए, अरबों अरब की संपत्ति इसके पास कहाँ आ गया बताइए। टेम्पू चलाने वाला आदमी को इतना रुपया कहाँ से आ जाएगा? क्या ही बिजनेस करता है, फैक्ट्री खोले हुए क्या है? इसको तो लगता था कि नीलेश प्रसाद को जो है ना कि कैसे डाउन करना है। नीलेश प्रसाद आगे कैसे जा रहा है बताइए। इस तरह का जो है ना कि ये आदमी जो है एकदम दुष्ट प्रवृत्ति, एकदम मने इसका कहानी कहना ही बेकारी। तो गांव वाला से पूछिएगा तो आपको बताएगा, हमसे पूछने का आवश्यकता नहीं है। और उसको देख लिए, हुजूम आप देखिए लिए थे, एक आदमी बोल रहा था, अभी भी बोलेगा। ये हालत है। तो हम तो मांग करेंगे कि अविलंब से अविलंब उसको अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिया जाए। फांसी से कम इसका सजा हमको मंजूर नहीं है। इसके पास इतना एविडेंस, प्रशासन के पास इतना एविडेंस मिलेगा साहब कि इसको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है। सारा के स्पीडी ट्रायल करा करके और जो है ना कि सारा केस को ओपन करे, का तो ये जिंदगी भर छूटेगा। इतना कांड किए हुए हैं। सरकार से मांग करते हैं कि इसका जितना केस इस पर है ऑन रिकॉर्ड, इसका ओपन करा करके इसको अविलंब से अविलंब, और इसकी संपत्ति का आर्थिक इकाई से पूरी तरह से जांच होना चाहिए। और नहीं तो पैसे के बल पर हमेशा किसी न किसी का हत्या कराते रहेगा। अगर ये प्रशासन चाहती है कि हत्या कराते रहे तो भाई कहना नहीं है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी आर्थिक इकाई में इसकी संपत्ति की पूरा से पूरा जांच किया जाए। ये दिल्ली में, ये कलकत्ता में, ये जो है ना कि यहाँ ये मनेर में अकूत संपत्ति, अकूत जमीन जायदाद बनाए हुए, हाजीपुर में, वैशाली में, कहाँ बताएं। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। ये आखिर रुपया लाता कहाँ से है।